हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप लोगों को पता है कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जो कि अभी खारिज हो गई है। तो सीजेआई खन्ना जी ने क्या क्या बोला, हम देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट मतलब समाजवादी होता है। तो इन दोनों को हटाने के लिए 3 बार याचिका दाखिल हुई थी और तीनों बार खारिज हो गया है। तो सोमवार को यही फैसला सुनाया गया कि ये अभी भी खारिज हो गया है। तो देखिए दोस्तों, ये शब्द जो है ना 1976 में 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में डाले गए थे, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू था और उस वक्त इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 42वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, जो कि खारिज हो गई है और जो कि 3 बार हुई और तीनों बार खारिज हो गई। तो देखिए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन के जरिए। तो देखिए, याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपने के लिए कहा था, हालांकि ये याचिका को खारिज कर दिया गया है। संजीव खन्ना 22 नवंबर को ही अपना आदेश सुनाने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने फैसला नहीं सुनाया। तो देखिए दोस्तों, याचिका किसने की थी? तो बलराम सिंह, वरिष्ठ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। तो देखिए दोस्तों, हमारे सीजेआई खन्ना जी ने 22 नवंबर को कहा था कि भारत में समाजवाद को समझने का तरीका दूसरे देशों से बहुत अलग है। हमारे संदर्भ में समाजवाद का मतलब कल्याणकारी राज्य है। देखिए, समाजवाद शब्द का इस्तेमाल एक अलग संदर्भ में किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और उसे लोगों के कल्याण के लिए खड़ा होना चाहिए और अवसरों की समानता देनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने कहा कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति प्रस्तावना तक फैली हुई है। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में कुछ भी चेंजेस करना होगा तो ये शक्ति संसद के पास है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो यही उन्होंने बताया और इसको खारिज कर दिया। तो दोस्तों, लास्ट में सीजेआई खन्ना ने फैसले के बाद कहा कि इतने साल हो गए हैं, अब इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? तो क्योंकि हर बार याचिका दाखिल होती है, हर बार खारिज हो जाती है।